ये बड़ी डेंजरस गेम हो रही है। ये जो नवाज शरीफ खेल रहा है, इस तरह हिंदुस्तान इसकी पूरी मदद कर रहा है इसमें। वहां जाके हिंदुस्तान की अब गेम खेल रहा है, बैठ के पाकिस्तान को अटैक कर रहा है। इसको 100% पीछे से बैकिंग मिल रही है। बड़ा बुजदिल आदमी है ये, इसके बगैर ये कुछ कर नहीं। मलिक साहब बहुत बड़ी वाज़ेह लाइन ले रहे हैं पीएम साहब। नहीं, पीएम वो तो वाज़ेह लाइन तो उनकी भी है, मगर असल में ये जो सियासत बनी है ये बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है। तो इस पर पूरी एक ईमानदाराना जो हमारे इदारे हैं वो एक इन्वेस्टिगेशन करें। इसमें दूध का दूध पानी का पानी होना ज़रूरी है। आप तो पूरी अपनी हिस्ट्री उठा लें। आप सोलवर्दी को ले लें, मोहतरमा फातिमा जना को ले लें, फैज़ अहमद फैज़ को ले लें, हबीब जारब को ले लें, वली हाँ को ले लें, गरदार और इंडिया आप जोड़ते रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत इल्ज़ाम आता है, मगर मेरा ख्याल है अब हमें बड़े हो जाना, ये 70 साल के हम हो गए हैं, तो अभी तक इतनी इंडिया की जरूरत कि वो हमारे वज़ीर आज़म को भी ले जाए, हमारे शायर को भी ले जाए। देखें उसमें जो उन्होंने बयान, जिस तरह भट्टी साहब भी कह रहे हैं कि जो उन्होंने वहां बैठ के तकरीर की, या इवन जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा कि जनाब हम यहाँ से बंदे भेज रहे हैं, तो वो उसको आप कैसे मेरे लिए ये भी तो बड़ा मुश्किल है ना हजम करना। अगर मेरा 3 दफा का वज़ीर आज़म अगर इंडिया के लिए काम करता तो ये उससे भी ज्यादा सीरियस मैटर है। फिर तो मेरा रियासती ढांचे भी एतबार खत्म हो जाएगा। मेरे लिए इसको हजम करना बहुत मुश्किल है। भट्टी साहब आप क्या कहेंगे कि जो उन्होंने बयान दिया है और जो उनका लेकिन एक और भी बात कि उनका स्टैंस बाहर जाके बहुत तेज हो गया है। लेकिन मैं और आप बात कर लेना और बात है। ये बयान जो मैंने इमरान खान साहब का ये बयान सुना नहीं था पहले। अगर मुल्क का वजीर आजम कह रहा है कि नवाज शरीफ गैर मुल्की एजेंडे और भारत के हाथों में खेल रहा है, तो ये मामूली बात नहीं है। मैं मलिक साहब को सेकंड करता हूँ। इस पर तो इन्हें फौरी तौर पर कमीशन बनाना चाहिए कोई। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर ये सच है, अगर वो गैर मुल्की, वो खुसूसन भारत के एजेंडे में, हमारे यहाँ तो कोई और 2 ममालिक की राय थी, लेकिन फिर वजीर आजम इमरान खान मौजूदा, उनके पास तो तमाम कानूनी दायरे हैं। उन्हें इस बात को मामूली करके छोड़ना ही चाहिए, एंड तक जाना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता नवाज शरीफ बकौल इमरान खान साहब ये मुनासिब इल्जाम नहीं रहता, ये तो साबित होना चाहिए। संगीन इल्जाम है, इसकी तहकीक मुकम्मल होनी चाहिए। एक इंडिपेंडेंट कोई है बड़ा। और ये सिर्फ ये इल्जामात नहीं है, जरा शेख रशीद साहब को भी सुन लें वो क्या कह रहे हैं, सुनाएं जी। आपने खटमंडो नेपाल में जो नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, क्या उसका हाल अहवाल जो 1 घंटे से ज्यादा खुफिया मुलाकात थी फॉरेन ऑफिस को बताया? किसी पाकिस्तान के जिम्मेदार अदारों को बताया? आपको पता मोदी को पाकिस्तान में मरियम साहबा की साहबजादी की शादी में किसने इनवाइट करवाया था? इस तरह ना करें हमारे साथ। देखें, नाले चौपड़ या नाले 2-2। जब वो आए पग आपको पहनाए। एयरपोर्ट पे बंदोबस्त था मलिक साहब खाने पीने का। लाहौर एयरपोर्ट की, लाहौर एयरपोर्ट, सारे अदारों को पता था कि मोदी एयरपोर्ट में मुबारक दे के मरियम साहब की बेटी की शादी की नवाज शरीफ को चले जाएगा। अरेंजमेंट सारा किया गया और इतना खुफिया रखा गया कि आपके अहम अदारे, जब एयरपोर्ट से मोदी साहब को जाती उम्रा लगाया गया, उन्हें भी नहीं था पता कि आज जाती उम्रा उसने जाना है। मैं आपको कैसी खबरें दे रहा हूं, तुम मैंने मरवाओगे, अंदर भी कराओगे। नहीं, मतलब ये तो एक खास प्रोटोकॉल तो हर मुल्क में होता है। आप सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को नहीं देखे, आपका दुश्मन मुल्क जो उस वक्त अफगानिस्तान, कोई उनके दरमियान कोई भी नहीं था, खराब तकरीर करके आया था। काबुल से आया था ये काबुल में हमारे खिलाफ तकरीर करके आया था। और आप कम से कम अपने अदारों को सफारती सतह पर एक दुश्मन मुल्क का वजीर आजम आ रहा है, चलो दोस्त बन के जैसे भी आपके लिए आ रहा है, तो उसका कहते हैं एक शेड्यूल बनता है कि इतनी देर रहेगा, यहाँ इधर जाएगा, स्केड्यूल बनता है, उसको बाईपास नहीं आप कर सकते। लेकिन अब शाहिद हकान अब्बासी साहब, यकीनी बात है वो भी साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं। एक सवाल जो मेरे और ज़हन में मलिक साहब आता है वो ये आता है कि मोदी अपनी पूरी कैंपेन एंटी पाकिस्तान चलाता है। उसने बांग्लादेश में जाता है तो हमें याद दिलाता है हमारे जख्म के, ये तो हमने तोड़ा था इसको। वैसे तो और लोग भी इंडिया में हैं जो बहुत बेहतर हैं, और अरुंधति राय जैसे लोग हैं। अगर कोई ऐसा आदमी आए तो उसे हम वेलकम कहेंगे। लेकिन एक आदमी जिसका बयानिया ही, पूरी सियासत ही पाकिस्तान के खिलाफ है, उससे इस तरह के तल्लुकात से कुछ शकूक पैदा हो सकते हैं? शकूक तो होते हैं। वैसे देखें, कॉमन सेंस की बात है। ये किस तरह हो सकता है कि ये नवाज शरीफ नहीं है, वो पाकिस्तान के वजीर आजम को मिलने आता है? ये मुमकिन ही नहीं है कि मेरे इदारों को पता ना हो। ये मैं तो इतना बेवकूफ़ नहीं कि मैं देखें, आपकी ज़ात तब है जब आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं। वो तो क्राइम है, मेरे हिसाब से क्राइम है। अगर जो भट्टी साहब की खबर है, मैं शक नहीं कर रहा। अगर आपके इदारे आपके साथ नहीं है, आप नवाज शरीफ नहीं है, आप पाकिस्तान है, पहली बात। दूसरी जो बात है, मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाह रहा हूँ शेख रशीद साहब की बात पे। मैं समझता हूँ हमें एक चीज़ बदलनी पड़ेगी पाकिस्तान में।
या हम सच बोलें, ये हमने ये जो टाइम रखा है ना सच बोलने का, मेरे पास 12 घंटे फिर मैं सच बताऊंगा, मेरे थले लग गई तो फिर मैं सच दसाऊंगा, ये काम गलत है। अगर शेख साहब के पास कोई ऐसी बात है तो सच बोलें। पे खत्म करता हूँ, एस्टैब्लिशमेंट वक्त पे सच बताती है, और जनाब नवाज शरीफ साहब भी जब फारूक हो जाते हैं तो उन्हें भी सच याद आ जाता है। सवाल मेरे ज़हन में वही है मलिक साहब और भट्टी साहब कि बहुत से ऐसे एलिमेंट भी हैं वहाँ पे जो कि पाकिस्तान इंडिया दोस्ती की बात भी करते रहे हैं और सियासत में भी ऐसे लोग रहे हैं, मगर मोदी तो उसका तो सारा जन्म ही एंटी पाकिस्तान और एंटी मुसलमान और जो वहाँ मुसलमानों के साथ वो कर रहा है, उससे अगर आप पींगे बढ़ाएंगे तो देयर विल बी क्वेश्चंस रेज्ड। नहीं, मेरा उस पर कोई इतराज़ नहीं। मेरा बेसिक क्वेश्चन आप दोनों से है कि यार आप एक इज्जतदार मुल्क है, एटम बम आपके पास है, 7वीं बड़ी फौज आपके पास है, पूरी मुस्लिम दुनिया आपको लीडर समझती है, आपका हर वज़ीर-ए-आज़म गद्दार होता है। आज आपने अल्लाह का शुक्र है जमाली को भी शामिल कर लिया कि उसके भी अमेरिका से अंडर हैंड मुलाकातें थी। मेरा मतलब जवाब हो गया ना? मेरा जवाब ये है, मेरा फिर सिंपल जवाब ये है कि यहाँ तो फिर आप वो भट्टी साहब वाली बात है, आपके पास दुनिया की मुझे तो आपने ये बताया ना कि बेस्ट हमारे पास इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, तो किधर है मेरी एजेंसीज, किधर है मेरी अदालतें, किधर है मेरी FIA? आप चाहे साल लें, आप चाहे 1 महीना लें, एक दफा इन्वेस्टिगेट करें, जो गद्दार है वो गद्दार है। एक मिनट, मतलब इल्जाम बंद करेंगे, गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। आप प्राइम मिनिस्टर साहब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, ISI उनके अंडर है, MI उनके अंडर है, वो अपनी मर्जी से बगैर वीजे को किसी को बुला लेते हैं, हम उनका क्या करें? वो सज्जन जंदाल ऐसे ही आया, इस बात में दो राय नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है बगावत बहुत सख्त लफ्ज है। मैं इसको तो कह ही नहीं रहा। इसको जो 50-60 लोगों पे कर दिया गया ना, मेरे ख्याल में, ये मेरी राय है, इस तरह नहीं होना चाहिए, ये मुनासिब नहीं है। सियासी मामला को सियासी अंदाज में हल करें। हर एक को अगर आप दीवार के साथ लगा देंगे तो याद रख रहे रिएक्शन होगा। मैं सवाल दोबारा करता हूं। मैं अर्ज करने लगूं, जो हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फरमाया कि NRO नहीं दूंगा, अक्सर फरमाते हैं ना, देखें इसमें मेरे ख्याल में इसमें इतनी हकीकत नहीं है। जुबैर साहब मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं, वो कमर आर्मी चीफ साहब को मिले, बाहर खबर आ गई। गफूर हैदर और मौलाना फजलुर रहमान आर्मी चीफ साहब को मिले, बाहर खबर आ गई। फिर उसके बाद गफूर हैदरी के तरदीद की खबर चौधरी गुलाम हुसैन आपके दोस्त ने दी, वो भी खबर आ गई। अगर इमरान खान से कोई NRO मांग रहा है तो आज तक ये खबर क्यों नहीं आई कि नवाज शरीफ मिला इमरान खान से, शहबाज शरीफ मिला, ख्वाजा आसम मिला, जुबैर मिला, कोई एक नाम तो बाहर आता। मेरा ख्याल है हमें मुखालफत बराए मुखालफत से निकल के ना सियासी तो मैं भट्टी साहब ये कहता हूँ, अभी रिसेंटली उनके एक जसवंत सिंह आइसोलेशन में वो आंजहानी हो गए हैं, और वो उनका एक प्रो पाकिस्तान थोड़ा बहुत स्टैंड था, एक किताब भी उन्होंने लिखी थी, कायद-ए-आज़म की बड़ी तारीफ, उन्होंने कायद-ए-आज़म की बड़ी तारीफ की थी, उनको पार्टी से निकाल दिए गए, ये एलिमेंट थे। ये इसका काम ये है कि मोदी के बारे में ये कहा जाता है कि ये तो इसके लिए रहमत होती है कि वहां खुद ही कोई धमाका करवा दे ताकि एंटी पाकिस्तान इस्तेमाल हो। सब गुजरात में जो मुसलमानों का खून बहाया, वो मोदी आलम था ना, समझौता एक्सप्रेस, हमें मोदी के, और अमेरिका ने इसकी आमद पे पाबंदी लगा रखी थी। मोदी के घाव हमारे पूरे मुसलमानों की जिस्म पे हैं, जो मकबूजा कश्मीर में वो जुल्म सितम के मुजालिम ढा रहा है, हम उससे नावाकिफ नहीं है। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि सियासतदानों पे बगावत के मुकदमात अभी दर्ज हुए, अभी अदालतों ने सजा नहीं दी, इसे बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। इसे आप 144 की वायलेशन दे दें और दे दें। एक तकरीर की उन्होंने, वो गो के तकरीर से मुझे भी इख्तलाफ है बहुत ज्यादा, लेकिन मैं किसी को गद्दार कहने का इख्तियार मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँ। गद्दार से मुराद बगावत नहीं होता, मुल्क बेचने वाला, मुल्क फरोश। मैं जो लफ्ज बार बार कह रहा हूँ, मुझे बता दें, मैं इमरान खान को बड़ा पाकिस्तानी समझता हूँ। हाँ साहब ऑन रिकॉर्ड है इंडिया के इलेक्शन से पहले कि मेरा ख्याल है कि मोदी जीतेगा और उसके जीतने से कश्मीर का मसला हल होगा। मुबारकबादें आपने भेजी हैं, आपने इंडिया की क्रिकेट टीम से जीते, तो आपने नहीं ऑस्ट्रेलिया से जीते, आपने मुबारकबाद दी। मैं इमरान को गद्दार कह दूं, यार ये तो तरीका है, बस करें यार, बहुत हो गई। मिसकैलकुलेशन ऑन द पार्ट ऑफ इमरान खान हुई ना।